नमस्ते एंड वेलकम यू ऑल टू ज्ञानशाला ट्यूटोरियल्स। आई एम योर एजुकेटर वासु त्यागी। सो आज आए हैं पिछले लेक्चर में जितना हमने साइंस का चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9th दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का नेक्स्ट पार्ट लेके। ठीक है, हमने कहां तक पढ़ लिया था? अगर आप लोगों को याद है तो हमने कहां तक पढ़ा था? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे। हमने क्या पढ़े थे? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे। तो लेट अस टेक ओवरव्यू। ठीक, आज हम आपके लिए बहुत सारे कलर्स के मार्कर्स लाए हैं टू मेक द बोर्ड अट्रैक्टिव। ठीक, तो हमने पिछली क्लास का रिव्यू लेते हैं, थोड़ा सा क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। ठीक, अगर इसको ओवरव्यू लें तो सबसे पहले हमने पढ़ा मैटर क्या होता है। हमने पढ़ा मैटर क्या होता है। ठीक, व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? ठीक है, इसका आंसर हमने क्या दिया? क्या दिया? जस्ट रिकॉल इट, बोलो मेरे साथ। व्हाट इज मैटर? एनी सब्सटेंस which has mass, इसको क्या हुआ भाई? which has mass and occupies space is called matter। ठीक, क्या लिखा है? एनी सब्सटेंस विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है, एक बार दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोल रहा हूं? आई एम सेइंग एनी सब्सटेंस which has mass and occupy space is called matter। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जिसके पास मास है और वो ऑक्यूपाई स्पेस करती है उसको बोलते हैं मैटर। ठीक, फिर हमने पढ़ा कि जो मैटर है वो किससे मिलके बना है? पार्टिकल से। मैटर किससे मिलके बना है? पार्टिकल से। ठीक है, कैसे मिलके बना है? पार्टिकल से। मान के चलो ये कोई चीज है, मतलब कोई चीज के ये एक सब्सटेंस है। ठीक, अब ये किस चीज से बना है? ये बना होगा छोटे छोटे पार्टिकल से। इसके अंदर होंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स, मतलब एक बिल्कुल माइक्रो साइज के, बिल्कुल छोटे छोटे। ठीक है, ये एक मैटर है, उसके अंदर क्या है? पार्टिकल्स। तो जो मैटर मिलके बना है वो किससे बना है? पार्टिकल्स से मिलके बना है। अब हमने एक और चीज पढ़ी कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूसली एक तो मूव कर रहे हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। ये क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूसली सारे पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। अब आप बोलोगे भाई अगर कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो इनका साइज और शेप क्यों नहीं चेंज हो पा रहा है? क्योंकि साइज और शेप इसलिए नहीं चेंज हो पा रहा है क्योंकि जहां से अगर ये मान के चलो ये वाला पार्टिकल यहां से इधर गया तो ये वाला यहां आ गया। तो कॉन्टिन्यूसली जगह भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन उस जगह पे कोई ना कोई एट द टाइम पार्टिकल प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए साइज और शेप चेंज नहीं हो रहा। अब हमने, और ये ओवरव्यू चल रहा है, ठीक है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से नहीं लेके चल रहा हूँ, मोटा मोटा बता रहा हूँ कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। फिर हमने कल पढ़ा कि इनके मूवमेंट की वजह से एक टाइप ऑफ एनर्जी क्रिएट होती है। एक टाइप ऑफ एनर्जी ये लोग गेन करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये पढ़ा था हमने, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल। अब ये मूवमेंट्स, अगर पार्टिकल अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो सॉरी, अगर ये पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे हैं तो ये बाहर क्यों नहीं भाग जा रहे हैं? कपड़ा खत्म हो जाना चाहिए, सारे पार्टिकल्स आसमान में फैल गए, एटमॉस्फेयर में फैल गए। ये इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि एक तो मूव कर रहे हैं और उसी समय पे ऑन द सेम टाइम एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट भी कर रहे हैं।
ठीक है, अब ये जो अट्रैक्शन है इसका भी पढ़ा था हमने, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या बोल रहे हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, फिर हमने पढ़ा कि जो मैटर होता है उसके होते हैं दो नेचर, मैटर के कितने नेचर होते हैं, दो, फिजिकल और केमिकल। कौन कौन से होते हैं, फिजिकल और केमिकल। ठीक, इरेज कर दो इसको, कर देते हैं। मैटर के कितने नेचर हैं, फिजिकल और केमिकल। ठीक, ब्लू कहां गया, मैटर के दो नेचर हैं, ये रहा हमारा मैटर, अरे ब्लू बहुत लाइट चल रहा है पता नहीं क्यों। ठीक है, मैटर के होते हैं दो नेचर। ठीक, एक होता है फिजिकल नेचर और एक होता है केमिकल नेचर। ठीक, हम बात कर रहे थे फिजिकल नेचर की, अभी सिर्फ हमने क्या बात करी, हमने बात करी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नेचर की। ठीक है, फिजिकल नेचर में क्या बात करी हमने कि मैटर एक तो किससे बना है, दोबारा वही रिपीट आते हैं, मैटर किससे बना है, पार्टिकल से बना है। ठीक है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, और ये जो चीजें हैं ना कि मैटर के पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, इन सब चीजों को आप एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर पार्टिकल्स भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, क्योंकि देखो 9th क्लास में आ गए हो तो इट डजंट मीन कि आपको एकदम लाइन टू लाइन चीजें समझाई जाएंगी, ऑब्वियसली समझाई जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें आपको अपने आप गेन करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स बताओ, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे, अरे यार मैम ने तो पढ़ाया नहीं है, भैया ने तो पढ़ाया नहीं भाई वीडियो में। ठीक है, अब तो भैया बिल्कुल एकदम स्पून फीडिंग नहीं करेगा। ठीक है, अब कुछ चीजें आपको खुद गेन करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक कल भी बताया, पार्टिकल मूव करते हैं, ठीक, मूव करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी आती है। तो ये दो पॉइंट हो गए कि पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कि पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इज इन कॉन्टिन्यूस मूवमेंट। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट आ गया कि ड्यू टू दैट कॉन्टिन्यूस मूवमेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब तीसरा पॉइंट आ जाएगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन देम व्हिच बाइंड्स और बाउंड्स देम। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल के। अब आ जाते हैं फिजिकल नेचर में। फिजिकल नेचर में बस आपको इन द पर्सपेक्टिव ऑफ मैटर लिखना होगा। ठीक है, कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव काइनेटिक एनर्जी। तो सेम चीजें हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दो हेडिंग में सेम चीजें पढ़ाई जाएंगी, आपको एक चीज पढ़ाई जाएगी वो आपको कोरिलेट करनी होगी टॉपिक से। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड फिजिकल नेचर। ठीक है, फिजिकल नेचर में क्या क्या आता है। फिजिकल नेचर में हमने दो चीजें पढ़ी, क्या 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 पढ़ा, रख देते हैं इनको। ठीक, एक तो पढ़ा हमने क्या 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 बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, क्या पढ़ा, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब स्टेट्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल समझ आ गया। तीन चीजें हैं, पार्टिकल कॉन्टिन्यूस मूवमेंट में होते हैं, दूसरी चीज काइनेटिक एनर्जी होती है उनके पास, तीसरी चीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनके बीच में। ठीक है, अब आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर पे। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब इसको ओरली करते हैं क्योंकि आगे भी पढ़ना है और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं करनी है, इस वजह से स्टेट्स ऑफ मैटर
क्या तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक, सॉलिड में क्या है, सॉलिड में क्या है, जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो सबसे ज्यादा कम है, स्लोएस्ट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, क्योंकि बहुत पास पास पार्टिकल्स हैं सॉलिड के। लिक्विड में मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल ज्यादा है सॉलिड से, लेकिन गैस से कम है। ठीक, और क्या कहते हैं उसमें गैस में सबसे ज्यादा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक, अब बात करते हैं डेफिनेट शेप एंड साइज की। तो सॉलिड का जो है शेप एंड साइज वो डिफाइंड है, फिक्स है। ठीक है, लिक्विड का भी फिक्स नहीं है शेप और साइज, और गैस का भी फिक्स नहीं है। अब आते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स पे। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, उससे कम लिक्विड में होती है, सबसे कम गैस में होती है। ठीक, अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में सबसे कम, फिर लिक्विड में उससे ज्यादा, और गैस में सबसे ज्यादा। ठीक, ये चीजें थी जो हमने कल पढ़ी, अब आज क्या पढ़ेंगे हम, आज क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इंटरेस्टिंग है भाई, तुम्हारे लिए नया है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज पढ़ेंगे हम ये, आज से ये नया लेक्चर शुरू हो रहा है अब से। अभी पीछे तक हमने ओवरव्यू करा। ठीक, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तीन होती हैं, ये मतलब होती तो बहुत सारी हैं, आपके सिलेबस में तीन है मेनली। ठीक है, अब तीन कौन कौन सी हैं भाई, ठीक, सबसे पहली, दूसरी, तीसरी, तीन हो गई। कौन कौन सी हैं तीन, सबसे पहली आती है आपकी, अरे वो कैप गिर गया तो वो लगा रहा हूं। सबसे पहले कौन सी आती है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का डिफ्यूजन। ठीक, दूसरा आती है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक भाई, देख लेना स्पेलिंग, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो देखते रहना आप। ठीक है, आप गलत मत लिख के आना एग्जाम में। वैसे इतना कोई ध्यान देता नहीं है यार स्पेलिंग्स पे, बट समटाइम्स टीचर होते हैं कुछ जो काट लेते हैं। ठीक, डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स, कंप्रेसिबिलिटी, एंड लास्ट इज फ्लूइडिटी, लास्ट इज फ्लूइडिटी। ठीक, अब तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, और फ्लूइडिटी क्या होती है। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, किसकी प्रॉपर्टीज है, मैटर की। ठीक है, अब ओवरव्यू लेते हैं, मतलब थोड़ा मोटा मोटा पढ़ते हैं, फिर आगे फर्दर पढ़ेंगे। डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स पे आते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन आपने पढ़ा हो, डिफ्यूजन पहले भी पढ़ा हमने, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस छोटी क्लास में याद हो, कहीं पढ़ा हो। तो डिफ्यूजन इज मींस एक तरीके से मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब फ्रॉम वन मैटर टू अनदर मैटर। मान के चलो मेरे पास ये एक गैस है, ये दूसरी गैस है। ठीक है, मैंने इन दोनों को यहां रखा, पास में रखा। अब इनके जो पार्टिकल्स हैं एकदम ऐसे पास में, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होगा, गैस ए का पार्टिकल मूव करेगा गैस बी की तरफ, और गैस बी का पार्टिकल मूव करेगा गैस ए की तरफ। और ये ऑटोमेटिक मूवमेंट है, नेचुरल मूवमेंट है, करवा नहीं रहे हम लोग, ये नेचुरल मूवमेंट है। ठीक, इसको हम एग्जांपल लेके चलते हैं। ये है गैस ए, ये है गैस बी। ठीक है, और मतलब इतनी दूर दूर नहीं है यार, बिल्कुल पास पास हैं ये लोग तो, है ना। ये है गैस बी। ठीक है, अब हम ध्यान देते हैं कि इनके पार्टिकल्स, ये रहे इनके पार्टिकल्स। ठीक है, ये है पार्टिकल्स इनके। अब पार्टिकल्स कैसे मूव करेंगे भाई, हमने बोला नेचुरल मूवमेंट है, हम करा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जो ए का पार्टिकल है ये जाएगा ऐसे मूव करके बी के पार्टिकल में, और बी का पार्टिकल ए के पार्टिकल में, फिर ए का पार्टिकल बी में, फिर बी का ए में, फिर ए का बी में, फिर बी का ए में। तो ऐसे करके धीरे धीरे क्या होगा, इनके पार्टिकल्स मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ए बी चीज बन जाएगी, ए बी।
ठीक है, जिसमें ए और बी दोनों के पार्टिकल्स होंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? डिफ्यूजन। ठीक, जिसमें एक मैटर से पार्टिकल उठ के दूसरे मैटर में ऑटोमेटिकली नेचुरली चला जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। डिफ्यूजन इज व्हाट? मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब इसको डेफिनेशन सहित लिखेंगे। ठीक है, सो पहली प्रॉपर्टी, डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स। अब डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स की डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स की डेफिनेशन होती है मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स of two different type of matter। दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। भाई ये नहीं चल रहा है, ब्लू को यूज ही नहीं करेंगे अब हम। इसको ब्लू को मैं साइड रख देता हूं। ठीक है, अब हम एक तो पर्पल यूज करेंगे। पर्पल का कैप कहाँ है? पर्पल का कैप ये रहा। ठीक है, अब हम ब्लू यूज ही नहीं करेंगे, ब्लू बहुत लाइट चल रहा है, आप लोगों को नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोबारा से थोड़ा डार्क करके। क्या है? मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मैटर on their own। डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल की डेफिनेशन है मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मैटर्स। दो डिफरेंट मैटर, ऐसा नहीं कि आप गैस ए ही के पार्टिकल्स और गैस ए के सेम पार्टिकल्स लेके आपस में मिक्स कर रहे हो, वो तो गैस ए ही बनी। डिफ्यूजन उसको नहीं बोलते हैं। डिफ्यूजन इज कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर लिए और उनके पार्टिकल्स को मिक्स करा नहीं, वो अपने आप हो गए, उनको बस पास में रखा। मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स पास में भी नहीं रखा, अगर नेचुरली ना खुद हो रहा है मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, उसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? अच्छा, कंप्रेस करना क्या होता है? कंप्रेस करना मतलब दबाना। कंप्रेस करना मतलब दबाना, उसको प्रेशराइज करना। किसी भी चीज में प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो दैट मींस कंप्रेस कर रहे हैं। अब मैं मार्कर है, मैं इसको ऐसे दबा रहा हूं, तो ये जो दबाना है दोनों हाथों के बीच में, इसको बोलते हैं कंप्रेस करना। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी इज द टेंडेंसी ऑफ कंप्रेशन, कि कोई चीज कितनी कंप्रेस हो सकती है, कोई चीज कितनी कंप्रेस हो सकती है, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। ठीक, अब सॉलिड है, अब तीनों की कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं एक बार। सॉलिड है, ये सॉलिड है, हाँ है। अब मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं, कंप्रेस कर रहा हूं कंप्रेस। ठीक है, क्या इसने अपनी शेप चेंज करी? क्या इसके पार्टिकल्स निकले? नहीं। क्या इसने अपनी स्टेट चेंज करी? शेप भी नहीं, क्या इसने अपनी स्टेट चेंज करी? नहीं, सॉलिड ही है भाई। ठीक है, तो दैट मींस कि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड बहुत कम होती है। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड बहुत कम होती है, ज्यादा होती है कि वो कितना ज्यादा कंप्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कम है ऑब्वियसली। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड बहुत कम होती है। ठीक, हाँ, तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन है द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस
to get compressed on applying pressure। किसी भी सब्सटेंस की वो टेंडेंसी, वो नेचर कंप्रेस होने का जब हम उस पर प्रेशर अप्लाई करें। इस पे मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, नहीं कंप्रेस हो रहा है, नहीं पिचक रहा है, ठीक है। अगर मैं भी क्या लाऊं, पानी लाऊं, पानी को एक इंजेक्शन में भरता हूं, भरूंगा कि नहीं, उसके आगे से नोजल बंद करता हूं। ये एक एक्टिविटी भी है आपके एनसीईआरटी की बुक में, इसको समझा देता हूं आपको, ठीक है। मान के चलो मैंने ये एक इंजेक्शन लिया, ये एक इंजेक्शन है कि नहीं इंजेक्शन, एक इंजेक्शन है। इंजेक्शन के इतने में पानी भरा हुआ है, कितने में, ये पानी भरा हुआ है, दिख गया, ये भरा हुआ है पानी, ठीक। और मैंने क्या करा, मैंने जो इसके आगे की ये जो मुंह है ना, ये बंद कर दिया, यहाँ पे कॉक लगा दी। कॉक इज अ काइंड ऑफ, मतलब वो क्या बताऊं, कॉक डेड सेल्स की होती है, ठीक है। वो एक उसमें डेड सेल्स होते हैं, दैट इज बहुत रफ सी, ठीक है। क्योंकि किसी ने, मतलब मैं बोल नहीं रहा हूं, आई एम नॉट प्रमोटिंग, किसी ने शैंपेन की बोतल देखी हो तो शैंपेन की बोतल, या मूवीज में भी देखा होगा, शैंपेन की बोतल के ऊपर से ऐसे करके वो खुलती है ना कॉक, तो वही कॉक, वो मैंने इसको यहाँ पे इसके इंजेक्शन के मुंह पे लगा दी, और अब मैं इसको प्रेस करना स्टार्ट करता हूँ। ये जो नोजल है इसकी, इसको प्रेस करना स्टार्ट करता हूँ नीचे की साइड, तो पहले वो यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी। अब जितनी जितनी वो पास आती जाएगी ना, वाटर के ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर लगता जाएगा, वाटर के ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर लगता जाएगा, तो वाटर क्या कंप्रेस हो जाएगा। पहले अगर मैंने करा था, ऊपर यहाँ पे नोजल थी, मतलब वो जो प्रेस करने वाला था वो यहाँ था, तो पानी बहुत ही लूज लूज था, ठीक है। अगर मैं इसे उल्टा कर रहा था तो नीचे आ जा रहा था, तो फ्लूइडिटी थी ज्यादा बहने की, मतलब वो लिक्विडिफाइड था। अब अगर मैं प्रेशर अप्लाई करता जा रहा हूं तो क्या है, वो एक जगह मतलब कंप्रेस होता जा रहा है, एक जगह दबता जा रहा है, मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यही है कि लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से ज्यादा होती है, लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से ज्यादा होती है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा किसकी होगी, अब सी बात है, गैस की होगी। सबसे ज्यादा किसकी होगी, गैस की होगी, ठीक है। ब्लू ब्लैक का एरा समझ आया। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करना, दबाना, प्रेशर अप्लाई करना, प्रेशर अप्लाई करने पे अगर वो अपनी चेंज शेप को चेंज कर ले रहा है, अपनी स्टेट चेंज कर ले रहा है, स्टेट भी चेंज करते हैं। अगर गैस को, आप किसी भी गैस को, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, मैंने कल आपको बताया था लिक्विड नाइट्रोजन का पिछले लेक्चर में, तो उसमें क्या है ना कि जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको प्रेशराइज करा, कंप्रेस करा जाता है। तो जब उसे बहुत ज्यादा प्रेशर पे कंप्रेस करते हैं ना, तो वो लिक्विडिफाई हो जाती है, गैस से लिक्विड बन जाती है, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि गैस से लिक्विड बनाते हैं तो क्या प्रोसेस बोलते हैं उसको, ये सब पढ़ेंगे अभी आगे, आज ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो आवर थर्ड प्रॉपर्टी इज फ्लूइडिटी, थर्ड इज फ्लूइडिटी, ठीक है। अब फ्लूइडिटी की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो फ्लूइडिटी की डेफिनेशन है द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू फ्लो, बहने की जो टेंडेंसी होती है, कि अगर मैंने किसी चीज को एक सरफेस पे रखा तो उसकी क्या टेंडेंसी है, मतलब उसके अंदर कितना ऐसा नेचर है कि वो बह जाएगा वहां से, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू फ्लो, किसी भी सब्सटेंस की बहने की जो एक तरीके से प्रक्रिया है या फिर टेंडेंसी है, जो उसका नेचर है, स्वभाव है बहने का, उसको बोलते हैं फ्लूइडिटी, उसको बोलते हैं फ्लूइडिटी, ठीक। अब इन तीनों की डेफिनेशन समझ आई आपको, आई। अब हम आगे चलते हैं, हम एक टी शेप बनाएंगे। अब जैसे कल हमने एक टी शेप बनाया था, ऐसे हम आज टी शेप बनाएंगे। आज भी हम एक टी शेप बनाएंगे। अब उस टी शेप में क्या करेंगे हम, देखिए अभी हमने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी, यहाँ पे लिखेंगे हम पहले सॉलिड, फिर यहाँ पे लिखेंगे लिक्विड, फिर यहाँ पे लिखेंगे गैस, ठीक है भाई।
ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले डिफ्यूजन। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? डिफ्यूजन लिख दिया। एक लाइन ऐसे खींच देते हैं। फिर अगली प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी लिख दिया, यहाँ लाइन खींच दी। ठीक, अब लास्ट है हमारी फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी लिखा, यहाँ लाइन खींच दी। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इनको कर देते हैं इरेज। ठीक है, ये हो गया आपका टी शेप रेडी। अब इसमें हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि कौन सी किसकी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, देखो इस चीज में सॉलिड हमेशा पीछे है प्रॉपर्टीज में। सॉलिड डिफ्यूजन भी थोड़ा स्लो करता है, कंप्रेसिबल तो होता ही नहीं है, बहुत कम होता है कंप्रेसिबल, और फ्लूइडिटी भी नहीं होती है बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम इनको नंबर देंगे, 1 2 3 करके नंबर देंगे। ठीक है, तो समझ जाना। अब सॉलिड की जो डिफ्यूजन है, सॉलिड कैसा डिफ्यूजन करता है? सॉलिड कैसा डिफ्यूजन करता है? सॉलिड बहुत लो डिफ्यूजन करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बहुत ही लेस, ये लीस्ट डिफ्यूजन लीस्ट करता है सॉलिड। ठीक है, अब लिक्विड कितना डिफ्यूज करता है? अच्छा डिफ्यूज करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस। डिफ्यूजन सॉलिड से ज्यादा करती है लेकिन गैस से कम करती है। अब आते हैं गैस पे, तो इसकी डिफ्यूजन है मोस्ट। मोस्ट सबसे ज्यादा डिफ्यूजन अगर कोई करता है तो गैस करता है। दो गैस को पास में रखोगे सबसे जल्दी डिफ्यूज हो जाएंगी, सबसे ज्यादा मिक्स हो जाएंगी, बहुत जल्दी मिक्स हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए तो देखो हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी जल्दी, अगर डिफ्यूजन ना करती गैसेस तो आपको क्या होता है? आपके एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में हर जगह गैस प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। ठीक है, एयर क्या बोलते हैं? एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस डिफ्यूज्ड हैं, मिक्स हैं नेचुरली, किसी ने आके मिक्स नहीं करी है, वो किसी ने आके ऐसे ऐसे करके उसमें वो नहीं चलाई छलनी सी वो मिक्स करने के लिए, वो खुद मिक्स हुई है। ठीक है, तो इसलिए गैस का डिफ्यूजन सबसे ज्यादा है। वरना ऐसा होता है अगर गैस डिफ्यूज नहीं करती कि इस जगह जहां पे मैं खड़ा हूं यहाँ पे नाइट्रोजन ज्यादा है, यहाँ चला जाऊंगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, यहाँ पे चला जाऊंगा यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, ये होता अगर डिफ्यूजन नहीं होता। लेकिन डिफ्यूजन है, तो इसलिए हर गैस हर जगह इक्वली प्रेजेंट है, हर गैस हर जगह इक्वली प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। और ये किस वजह से हो रहा है? ये हो रहा है डिफ्यूजन की वजह से। ठीक, अब आते हैं कंप्रेसिबिलिटी पे। कंप्रेसिबिलिटी सेम जैसे कहां रख दिया मैंने ब्लू चेहरा। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की कैसी होती है? लीस्ट। ये हर जगह लीस्ट है भाई, सॉलिड इज लाइक हर जगह पीछे है, बंटी के साबुन स्लो है। ठीक है, लिक्विड का है, लिक्विड की क्या है? वही है, मोर देन लिक्विड, मोर देन सॉलिड, मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड सॉलिड से ज्यादा होती है लेकिन गैस से कम होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं गैस पे। गैस हर जगह आगे भाई, कंप्रेसिबिलिटी इसकी भी सबसे ज्यादा होती है। गैस सबसे जल्दी कंप्रेस हो जाती है। नेचुरल गैस होती है सीएनजी, बोलते हैं ना कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसलिए देखोगे आप जब भी सीएनजी का छोटा सिलेंडर होगा, देखा हो कभी, तो सीएनजी का छोटा सिलेंडर देखना, उसमें ऐसा लगता है जैसे गैस अंदर लिक्विड फॉर्म में होती नहीं है, पर लगता है ऐसा, क्योंकि अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है उस सिलेंडर के अंदर। सीएनजी का जो गाड़ी में सिलेंडर होता है उसमें अगर देखोगे तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे गैस हिल रही हो अंदर, पानी की तरह टकरा रही हो सिलेंडर की दीवारों में। वो इस वजह से लगता है क्योंकि उसके अंदर बहुत ही हाई प्रेशराइज्ड सीएनजी होती है, उस सीएनजी की प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई करा होता है, तो एकदम दबी दबी होती है। इस वजह से वो लिक्विडिफाई होने लगती है, थोड़ी थोड़ी, पूरी नहीं होती है लेकिन होने वाली होती है, ऑन द स्टार्ट ऑफ द लिक्विडिफिकेशन। ठीक है, अगर प्रेशर बढ़ा देंगे तो लिक्विडिफाई हो जाएगी सिलेंडर के अंदर ही। ठीक, अब आते हैं फ्लूइडिटी पे। सॉलिड की फ्लूइडिटी ना के बराबर, ना के बराबर फ्लूइडिटी होती है सॉलिड की। ठीक है, लीस्ट। ठीक है, अब आते हैं लिक्विड पे। लिक्विड की फ्लूइडिटी कितनी है? ज्यादा है लिक्विड की। लिक्विड सबसे ज्यादा फ्लो करता है,
लिक्विड सबसे ज्यादा फ्लो करता है। यहाँ पे लिक्विड गैस से भी तेज है, लिक्विड की फ्लूइडिटी गैस से भी ज्यादा होती है। ठीक, इसकी क्या है, मोस्ट है। ठीक है, गैस की कंपैरेटिवली लिक्विड से कम होती है फ्लूइडिटी, गैस की फ्लूइडिटी लिक्विड से कम होती है। ये मोस्ट मैंने इतना सुंदर बना दिया, गैस की फ्लूइडिटी लिक्विड से कम होती है, ये चीजें याद रखनी है। मोस्ट, गैस की फ्लूइडिटी क्या है, लेस देन लिक्विड, लिक्विड से कम है। ठीक, इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? ठीक है, ये समझ आया प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर समझ आया? आया। और भाई आप लोग अगर कोई भी डाउट होया करे तो कमेंट सेक्शंस में डाल दिया करो। ठीक है, कमेंट सेक्शंस आप लोगों के लिए ही है। ठीक है तो आप उसमें अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। और अभी तो ये है ना कि आप अभी डाउट पूछोगे तो अब भी रिप्लाई मिल जाएगा, यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, अब जरा अगला टॉपिक देख लें, आपका क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अरे क्या कर दिया। अच्छा, टेम्परेचर और प्रेशर तो पता होगा क्या होता है भाई, 9वीं क्लास में इतना तो आ गया होगा। टेम्परेचर मतलब तापमान, टेम्परेचर मतलब तापमान। ठीक है, और प्रेशर मींस दबाव कितना है, प्रेशर मींस दबाव। प्रेशर मतलब वही वाला प्रेशर, प्रेशर का एक ही मतलब है, चाहे कहीं लगे, दिमाग पे लगे, गैस पे लगे, प्रेशर इज प्रेशर। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब किस चीज पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भाई, टेम्परेचर का इफेक्ट किस चीज पे, टेम्परेचर का इफेक्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर पे। ठीक है, हम किस चीज पे पढ़ेंगे टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट, इफेक्ट ऑन पार्टिकल्स, इफेक्ट ऑन पार्टिकल्स। ठीक है, अब क्या इफेक्ट करता है, पहले टेम्परेचर पढ़ते हैं। टेम्परेचर क्या इफेक्ट कर रहा है, इफेक्ट ऑन पार्टिकल्स। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर का देखते हैं, टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है। ठीक, अच्छा टेम्परेचर बढ़ाया घटाया कैसे जाता है बताइए, टेम्परेचर बढ़ाया घटाया कैसे जाता है। ऑब्वियस सी बात है, हीट देकर। अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो आप क्या दोगे, हीट दोगे। टेम्परेचर बढ़ाना है तो आप क्या दोगे, हीट दोगे। अब जब भी टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो आप क्या दोगे, हीट दोगे। अब पार्टिकल्स को मिली हीट, हीट क्या है, एक टाइप की एनर्जी है, हीट क्या है, एक टाइप की एनर्जी है। अब मैंने पिछले लेक्चर में एक चीज बताई थी, जब भी पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी, जब भी पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी वो इधर उधर भागने लगते हैं, कहां, बाहर की तरफ, एक्सपैंड करते हैं, बाहर की दीवारों में जाकर टक्कर मारते हैं। कहां मार टक्कर मारते हैं, दीवारों में जाकर एक दूसरे से टकराएंगे, जाके दीवारों में भिड़ेंगे, जो वॉल्स होंगी किसी भी वेसल में जिसमें भी गैस होगी, ठीक है, या लिक्विड होगा, तो क्या होगा, पार्टिकल्स भागेंगे, एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। इसलिए तो देखो जब भी हम पानी बॉईल करते हैं तो बॉईल करने पे ऐसा क्यों होता है कि पानी या दूध ऊपर आता है, ऊपर क्यों आता है वो बताओ क्यों आता है, ये इसी वजह से, क्योंकि पार्टिकल्स एक्सपैंड करते हैं, उछलते हैं पार्टिकल्स कि हमें बाहर भागना है, बाहर भागते हैं, बाहर भागते हैं तो बर्तन से ही बाहर आ जाते हैं, बर्तन से ही बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हम कौन सा लें, पार्कर। अब हमने बढ़ाई हीट, हमने क्या बढ़ाई, हीट। अब देखो, अब मैं बोल रहा हूं कि बाहर भागते हैं। अब बाहर क्यों भाग रहे हैं, मैंने बताया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से चिपके भी हुए हैं। हमने अभी पीछे बात करी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से चिपके हुए हैं। अगर चिपके हुए हैं तो बाहर कैसे भाग जा रहे हैं, अगर एक दूसरे से बंधे हुए हैं तो बाहर कैसे भाग जा रहे हैं बताइए, है कोई जवाब। ये जो आपकी बाहर भागने की जो
मतलब एक प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है ना, ये इस वजह से होता है क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है एनर्जी, जो हीट एनर्जी देता है उससे। ठीक है, मान के चलो एक ये आपका वेसल है, ठीक है, वेसल में ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अभी जो पार्टिकल्स है ना, ये आपस में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, ठीक है, ये आपस में भी लगा रहे हैं। ये सब आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। अब मैंने क्या करा, मैंने हीट देनी शुरू करी। मैंने क्या करा, मैंने हीट देनी शुरू करी। यहाँ पे बर्नर है, ये हो गया बर्नर। बर्नर से मैंने हीट देनी शुरू करी, मैंने लगा दी आग इसके नीचे, बीकर है एक। अब मैंने जैसी आग लगाई, क्या हुआ, एनर्जी मिलनी शुरू हुई पार्टिकल्स को, एनर्जी मिलनी शुरू हुई पार्टिकल्स को, पार्टिकल्स को एनर्जी मिलनी शुरू हुई, मिल रही है एनर्जी ना, ठीक है, ये एनर्जी मिल रही है नीचे से। अब जब एनर्जी मिलेगी तो ये एनर्जी इतनी होती है कि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बॉन्ड है ना, इसको तोड़ देती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो चिपके हुए हैं, इनके जो बीच के मोह के धागे हैं, ये धागे टूट जाते हैं। अब जैसे धागे टूटे, ये सब बाहर भागते हैं कि चलो भाई आजाद हो गए, ठीक। तो अभी अगर क्या करेंगे, ये बाहर भागेंगे, ये कोई इधर भागता है, कोई इधर भागता है, कोई इधर भागता है, ये इधर भागता है, ये इधर भागता है, ये इधर भागता है, ये इधर भी भाग जाता है। ये सब अब दीवारों पे प्रेशर लगाना शुरू करते हैं, इन सबको बाहर, और ये अल्टीमेटली ऊपर आना शुरू करते हैं, फाइनली ऊपर आना शुरू करते हैं, और इतना ऊपर आते हैं कि ये वेसल से ही बाहर निकल जाते हैं। समझे, एक खिचड़ी समझ आई। हीट दी, हीट से जो एनर्जी मिली, जो हीट एनर्जी मिली, उससे इनके जो बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जो बॉन्ड है वो टूट गए। अब जैसे ही इनके बॉन्ड टूटे, बॉन्ड टूटने का मतलब इनका जो रिश्ता है, इनका जो बॉन्ड टूटा, जो चिपके हुए एक दूसरे से, ये जो टूटा, टूटने के बाद पार्टिकल्स इधर उधर भागने लगे। अब इधर भागे तो एक्साइट हुए, एक्साइट होने का मतलब है उत्सुक हुए, उत्सुक होने के बाद ये ऊपर उठे और बाहर निकल गए, बाहर निकल गए। इसको ही बोलते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर देने से क्या इफेक्ट आया, क्या इफेक्ट आया कि एनर्जी मिली पार्टिकल्स को, पार्टिकल्स को एनर्जी मिली तो उन्होंने अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा एनर्जी हुई और पार्टिकल्स एक्साइट हो गए। क्या हो गए, पार्टिकल्स एक्साइट हो गए। पार्टिकल्स क्या हो गए भाई, एक्साइट हो गए। तो अगर इसको हम देखें कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को अगर हम लिखें कि क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, particles when given heat absorbs energy due to high temperature and becomes excited and ultimately expands। क्या बोल रहा है कि पार्टिकल्स व्हेन गिवन हीट, जब पार्टिकल्स को हीट मिली, उन्होंने एनर्जी एब्सॉर्ब करी। वो एनर्जी आई कहां से, हाई टेम्परेचर से, जो हीट देने से टेम्परेचर बढ़ा, उसकी जो एनर्जी थी उसको पार्टिकल्स ने एब्सॉर्ब करा और क्या हुए, एक्साइटेड हो गए। एक्साइटेड होकर क्या करा, अल्टीमेटली एक्सपैंड्स, एक्सपैंड्स एंड ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किस चीज को ओवरकम करा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करा। किसको ओवरकम करा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। ठीक, समझ आया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज
इसको देख लो एक बार, फोटो लेना ले लो। ठीक, अब बात करते हैं प्रेशर की। किसकी बात करेंगे? प्रेशर की। टेम्परेचर का तो समझ लिया हमने, ठीक, टेम्परेचर का समझ लिया, बात करेंगे प्रेशर की। ठीक है, ये हो गया प्रेशर। अब प्रेशर करता है, मैंने अभी पीछे जब हम कंप्रेसिबिलिटी पढ़ रहे थे मैंने बताया था कि कंप्रेसिबिलिटी, किसी भी चीज को कंप्रेस करने के लिए प्रेशर अप्लाई करा जाता है। किसी भी चीज को कंप्रेस करने के लिए प्रेशर अप्लाई करा जाता है। अब जब भी हम किसी मैटर पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने का मतलब उसके पार्टिकल्स पास पास आएंगे, उसके पार्टिकल्स पास पास आएंगे। अब अगर मैं किसी दो लोगों को जबरदस्ती पास लाऊंगा तो वो क्या ट्राई करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी से जाके चेप होने लगूं बिना मतलब, कोई एक मेरा दोस्त है जिससे मेरी उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, उसके मैं जाके रोज घर जाऊं उसके और उसके साथ बैठूं, तो वो क्या चाहेगा कि ये मेरे से दूर चला जाए या मैं ही इससे दूर चला जाऊं। ठीक है, तो वो दूर भागना स्टार्ट करेगा मुझसे। तो ऐसा ही होता है, जब भी किसी मैटर को कंप्रेस करा जाता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, फोर्स अप्लाई करी हमने उन्हें जानबूझ के और जबरदस्ती पास ला रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? बाहर भागने की कोशिश, दोबारा बाहर भागने की कोशिश। ठीक है, वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, ये वेसल में बात ना करके प्रेशर की इंजेक्शन में बात करते हैं। ये हो गया, बड़ा इंजेक्शन में आता है थोड़ा। ये हो गया हमारा इंजेक्शन। ठीक, अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या है? कुछ पार्टिकल्स हैं। ये पहले इतनी दूर दूर थे, ठीक, यहाँ पे ये आराम से थे, इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, ये एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगा रहे थे। ठीक है, ये लूज स्टेट में भी थे, ये उधर उधर भाग भी रहे थे, सारे काम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या करना स्टार्ट करा? हमने इस पे प्रेशर लगाया। हमने क्या लगाया? प्रेशर लगाया। तो प्रेशर कैसे लगाया? अब हमने ब्लैक का एरा, हमने लगाया प्रेशर। हमने लगाया प्रेशर। हमने प्रेशर लगाया और हम जो नोजल थे ना, वो मतलब वो जो अंदर का इसका होता है इंजेक्शन का, वो यहां तक ले आए। कहां तक ले आए? यहां तक ले आए। ठीक है, हमने क्या करा? पार्टिकल्स ओ, हमने जो है इसकी नोजल वो ऊपर तक ले आए। तो अब क्या हो गया? इसके पार्टिकल्स और पास पास आ गए। जबरदस्ती पास लाया गया, खुद नहीं आए, डिफ्यूजन नहीं हुआ यहाँ, या कंप्रेस करा हमने, जबरदस्ती पास लाए। अब जब भी पार्टिकल्स को जबरदस्ती पास लाएंगे ये एक्साइट होंगे, एक्साइट होने की वजह से एक दूसरे से दूर भागेंगे, और यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो गई, ओवरकम कर ली इन्होंने। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक फोर्स, बहुत वीक फोर्स होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब हमें पास लाए तो दूर भाग रहे हैं दूसरे से कि भाई हमें नहीं चिपकना एक दूसरे से, हमें जबरदस्ती प्रेशर लगा रहे हैं लेकिन ये बाहर भाग रहे हैं, एक्साइट हो रहे हैं। टेम्परेचर में भी कुछ ऐसा हुआ था लेकिन वो किसी और वजह से हुआ, वो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी की वजह से हुआ। यहाँ पे एनर्जी काम नहीं कर रही, यहाँ पे प्रेशर काम कर रहा है, हम कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक, समझे? तो अब इसे देखते हैं, ये समझ गए डायग्राम? ठीक, इसकी डेफिनेशन लिख, मतलब इंग्लिश में लिख लेते हैं अब थोड़ा टेक्सचुअल भाषा में। प्रेशर क्या करता है? व्हेन वी अप्लाई प्रेशर on a matter, it gets compressed। वो क्या होता है? compress, it get compressed, वो compress होता है। compress होने के बाद क्या होगा? जो particles हैं, particles run away, particles move away from each other and overcome force of attraction। एक दूसरे से बाहर भागेंगे और ओवरकम कर लेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को।
अब जैसे ही ओवरकम होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मान के चलो इस मोमेंट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हुई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटते ही स्टेट चेंज हो जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटते ही स्टेट चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी गैस पे फॉर एग्जाम्पल सब बोलना यार, कुछ हिसाब है। अरे हेलो, वहां जाना भैया। कहाँ जाना भैया? 4 बजे से बुलाया, 3:45 बजे लिए। हम तो चुपचाप जैसा कर ही रहे हैं काम, लेकिन हम मजबूरी होगी ना। मुझे इसकी बात की याद ही बात है, वो जो क्रीम से कलर की थी। यार इसमें दिमाग नहीं है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि व्हेन वी अप्लाई प्रेशर और मैटर, जैसे ही मैटर पे प्रेशर लगाया जाएगा वो क्या करेगा, ओवरकम करके वो लिक्विडिफाई हो जाएगा, अपनी स्टेट चेंज कर लेगा। सॉलिड पे लगाओगे तो कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो लिक्विड बन जाते हैं, लिक्विड पे लगाओगे तो लिक्विड को कंप्रेस करोगे, प्रेशर लगाएगा तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आज हम यहीं तक ही रखेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है और ज्यादा लंबी वीडियो ठीक नहीं है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर एट ज्ञानशाला ट्यूटोरियल्स। बाय।